दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश के होने वाले सीजीआई जूता फेंकने वाले वकील को सरेआम बचा रहे हैं। क्या जुडिशरी में भी बीजेपी के स्लीपर सेल है? क्या देश के भावी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जूता फेंकने वाले वकील पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों कल आप तक ये खबर पहुंच गई थी, कई मीडिया चैनल्स पर ये खबर थी, 4 PM पर भी हमने आपको दिखाया था कि सीजीआई BR गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। लेकिन दोस्तों इस खबर के बीच एक ऐसी हैरान करने वाली खबर छुपी हुई थी जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, किसी ने आपको बतलाया नहीं होगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर के बातचीत चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, तब हमारे होने वाले सीजीआई, हमारे भावी सीजीआई जो है, नवंबर में देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने इस मैटर को लेकर के क्या कुछ कहा आपको पता है? आप सुनेंगे, समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे सोचने में कि भाई साहब ये हमारा अगला सीजीआई है क्या? दरअसल क्या है कि जस्टिस सूर्यकांत नहीं चाहते थे कि इस जूता कांड को फिर से उछाला जाए। जस्टिस सूर्यकांत नहीं चाह रहे थे कि उस जूता फेंकने वाले वकील पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो। इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाया जा रहा है, ये सवाल सीजीआई मतलब होने वाला सीजीआई हमारा जो है जस्टिस सूर्यकांत करते हुए नजर आए। खबर देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उनका बयान जो है कोट अनकोट यह है कि इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाए, इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दें। दोस्तों सीजीआई BR गवई ने तो इस मुद्दे को कोर्ट में, कोर्ट के बाहर कार्रवाई हर चीज से हटा के रखा था। उन्होंने कहा था कि इस अध्याय को मैं भुलाने की कोशिश करूंगा, ये भुला दिया गया अध्याय है, मुझे कार्रवाई नहीं करनी है। दोस्तों जाहिर सी बात है, सीजीआई जो न्याय कानून की मूर्ति के तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश है, उस पर जब या उन पर जब जूता उछाला जाता है, हेयरिंग चल रही है, लाइव सुनवाई के दौरान जब उन पर, उनकी कुर्सी पर जूता उछाला जाए, जूता फेंका जाए, तब वो अपने लिए क्या ही न्याय की उम्मीद करेंगे? दूसरों को न्याय दिलाने वाले पर जब जूता पड़े, जब उन्हें जूता खानी पड़ती है, तो फिर वो न्याय के लिए, उन्हें जस्टिस मिले, इसके लिए वो अकेले लड़ेंगे क्या? मतलब दूसरों को भी न्याय वही दिलाएंगे और खुद के लिए भी न्याय वो करेंगे, अपना आवाज खुद उठाएंगे, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब इस तरीके का घटना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये घटना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर सीजीआई पर जूता उछाला गया, जूता फेंका गया, और इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। बस नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर दिया, सीजीआई ने कहा कि मुझे कार्रवाई नहीं करनी है। जाहिर सी बात है वो किस कार्रवाई की उम्मीद करेंगे, उन्हें नहीं पता क्या जुडिशरी में क्या चल रहा है, क्या होता है, क्यों उन पर जूता उछाला गया, तो उन्होंने इससे खुद को अलूफ कर लिया। लेकिन उनके जो कलीग्स हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, जो बाकी जजेस हैं, वो आगे आए और वो ये कहने लगे, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने मन बनाया कि नहीं, सीजीआई के साथ जो हुआ वो सीजीआई के साथ साथ उस कुर्सी और संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है, अवमानना है, इंसल्ट है, तो उस वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे बिल्कुल उल्टा प्रतिक्रिया जो है हमारे होने वाले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत देते हुए नजर आए। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट वॉज शॉक्ड। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच शॉक हो गई जिस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे, और जस्टिस सूर्यकांत के पास ये मामला पहुंचा कि उस वकील के खिलाफ जिन्होंने सीजीआई पर जूता उछाला है, उनके खिलाफ अवमानना की केस हम दर्ज करना चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। तो क्या कहते हैं हमारे होने वाला सीजीआई? वो ये कहते हैं
कि बी आर गवई पर जूता फेंकने का जिन्होंने प्रयास किया है उस मैटर को अब क्यों उठा रहे हैं, उसको नॉर्मली खत्म होने दीजिए। ये टिप्पणी होने वाले सीजीआई करते हुए नजर आए। दोस्तों, स्वाभाविक रूप से इसे खत्म कर दिया जाए, यही बात जस्टिस सूर्यकांत करते हैं। और इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची मौजूद थे। उनकी खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की जब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही को तत्काल लिस्टिंग करने की मांग लेकर के इस बेंच के सामने पहुंचे थे। अब जाहिर सी बात है, जस्टिस के सामने जो पहुंचे थे यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये सरकारी प्रोसिक्यूटर है, सरकार की ओर से केस लड़ते हैं। अब जानते हैं तुषार मेहता को बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी तुषार मेहता जब एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना के मुद्दे को लेकर के बेंच के पास पहुंचते हैं, सोचिए सरकारी वकील सीजीआई पर जूता फेंकने का जो मामला है उसमें जो व्यक्ति जिसने जूता फेंका है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर के होने वाले सीजीआई के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके अवमानना का केस रजिस्टर करने के लिए कहते हैं, तो होने वाला सीजीआई वर्तमान सीजीआई को जस्टिस दिलाने से, उस वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से हाथ खड़ा कर देते हैं। इससे शर्मनाक या इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। विकास सिंह ने साफ तौर पर कहा, सीजीआई होने वाले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के सामने जाकर के अटॉर्नी जनरल यानी एजी आर वेंकट रमनी ने जस्टिस माफ कीजिएगा वकील किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि एजी ने सहमति दे दी है, मैं भी अपने मित्र के साथ शामिल होना चाहता हूं और लॉर्डशिप पर मतलब जिस तरीके से जूता उछाला गया है उस अवमानना मतलब वो एक तरीके का अवमानना है, तो इसीलिए उस वकील के खिलाफ अवमानना का केस हम चाहते हैं चलाया जाए, क्योंकि ये संस्था की संवैधानिक अखंडता पर भी एक तरीके का प्रहार है और कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन होने वाला सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि हमारा जो सीजीआई है ना, यानी सीजीआई बी आर गवई जो है, उनका दिल बहुत बड़ा है, जब उन्होंने ही माफ कर दिया है तो हमें क्या करना। उनका कहना यह है कि इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों, किसने कहा न्यायपालिका प्रभावित नहीं होती है? अब कुछ एक महीने का भी वक्त नहीं बचा है, चलिए 1 महीने के भीतर सीजीआई बी आर गवई रिटायर होंगे और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई होंगे। आज अगर हम ऐसा नजीर नहीं पेश करते हैं, ऐसा कोई फैसला, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं इस वकील के खिलाफ, तो आगे जाकर के जस्टिस सूर्यकांत जब सीजीआई बनेंगे तो उन पर भी इस तरह का हमला कोर्ट के भीतर हो सकता है। क्या तब वो छोड़ देंगे उस व्यक्ति को? दोस्तों, सवाल तो कई तरह के हैं। सवाल यह है कि आखिर जस्टिस सूर्यकांत किसे बचाना चाह रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत इस वकील को बचा करके किसके आगे ब्राउनी पॉइंट कमाना चाहते हैं? और इस ओछी हरकत का इस तरीके का समर्थन करना कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ये मैटर खत्म हो जाएगा, इस तरीके की टीका टिप्पणी जब होने वाला सीजीआई करते हैं तो आप सोचिए जुडिशियरी किस स्थिति में है। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ आपसे सवाल करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्या वर्तमान सीजीआई पर जूता उछालने का मामला होने वाले सीजीआई के बेंच के आगे जब ये मामला पहुंचता है और होने वाला सीजीआई कहते हैं कि आप इस मुद्दे को क्यों बार बार उठा रहे हैं, जाने दीजिए ना, खुद ब खुद खत्म होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर किसके आगे जस्टिस सूर्यकांत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ऐसे वकील का सपोर्ट कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी टीका टिप्पणी साझा कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 4 PM के साथ इसी तरह से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।